हूँ आपके साथ शिवानी सेमवाल। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। ये जो प्लेटफॉर्म मैंने यहाँ देखा है ये ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट फॉर यूपीएससी आईएएस ऑप्शन है। यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो विलेज से आते हैं और जो दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स काफ़ी कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन भी जो है बेस्ट है। बिकॉज यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्री क्लासेस ले सकते हैं। हर साल 20 बच्चों का फ्री क्लास है यहाँ पर, और यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं जो अपना योगदान दे रहे हैं यहाँ पर। तो एडमिशन्स यहाँ पर 2 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे, और इसके जो लाभ हैं फाइनल में करने के बाद ना, जैसे जो बच्चे तैयार हो जाते हैं ना, तो उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जी। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए ही यहाँ पर जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं जी बैठते हैं, वो लोग आके यहाँ पर बैठेंगे। तो स्टूडेंट होगा वो सामने रहेगा उनका और प्रॉपर इंटरव्यू जैसे उस समय लिया जाएगा। उसी का यहाँ पर बार बार प्रयास किया जाएगा कि वो, जैसे बहुत सारे बच्चे मेन क्लियर कर लेते हैं, मेन क्लियर करने के बाद में हम लोग प्रयास करेंगे उस बच्चे के कितना वो कवर कर पा रहा है। अच्छा, बच्चे के हिसाब से करेंगे। कोई बच्चा हो सकता है 2 बार में ही अपने इंटरव्यू को निकाल ले, कोई बच्चा पहली बार में निकाल सकता है। तो जो हमारा बैच रहेगा उस बैच को हम लोग प्रयास करेंगे कि उन बच्चों को इंटरव्यू में प्रॉब्लम नहीं आए। और अगर कोई बच्चा मेन क्लियर करता है तो हम बिल्कुल भी, कोई भी पूरे हिंदुस्तान से कहीं से बच्चा आ सकता है, मेन जब उसने क्लियर कर लिया है इंटरव्यू के लिए हम लोग मौके इंटरव्यू के लिए जो करेंगे उसका बिल्कुल फीस नहीं लेंगे और निःशुल्क करेंगे। ये बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा है बच्चों में, आपने हर किसी को मौका दिया है, हर किसी को वेलकम किया है। चाहते हैं कि उन बच्चों के लिए जो माहिर हो जाते हैं कि हमने बिल्कुल मैन क्लियर कर लिया है, 1 बार 2 बार 3 बार हुआ और मैन इंटरव्यू में वो लोग फेल हो रहे हैं, तो उस इंटरव्यू के भय को हम लोग उनसे दूर कराएंगे। जो अपने समय के जाने माने सेक्रेटरी रहे होंगे गवर्नमेंट में, चीफ सेक्रेटरी रहे होंगे, आईएएस रहे होंगे, कलेक्टर रहे होंगे, रिटायर्ड होने के बाद तो टाइम दे रहे हैं हम लोगों को। उनका भी ये मोटिव है कि अच्छे जो हमारा ब्रांड हो रहा है दुनिया के देशों में जा रहा है, केवल इंटरव्यू में फेल होने की वजह से वो इंडिया छोड़ के चले जाते हैं। तो हम लोग यहाँ प्रयास करेंगे कि उन बच्चों को कहीं न कहीं सेटल किया जाए। तो सर आपका प्रयास है कि जो इंडिया का टैलेंट है इंडिया में रहे, बिल्कुल, है ना? गांव का जो बीज है जी वो इसी देश में बोना चाहिए और फसल यहीं पर तैयार होना चाहिए, दूसरे देश में जाना चाहिए। आप बहुत अच्छा काम हमारी नस्लें और फसलें बर्बाद दूसरे देश के लिए नहीं होनी चाहिए, अपने देश के लिए काम है। जी बहुत अच्छे। गांधी जी की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के बाद आज आईएएस गांव की कोचिंग प्रारंभ हुई। इंस्टीट्यूट फॉर यूपीएससी आईएएस। The unique feature of this institution is that it provides 20 students batch at free of cost. It can be from any part of India, and it is a great opportunity for students. हस्तियों की व्यक्ति थे, ऐसे हस्तियों के बीच में आज हमको आने को मौका मिला। आज इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे श्री कुशवाहा जी, यहाँ पर संगठन के अध्यक्ष भाई उमेश कुशवाहा जी, अभियान कुशवाहा जी, महासचिव अशोक बनर्जी, एस.के. कुशवाहा जी, अनिल कुशवाहा जी, हरिराम मौर्य जी, बागेश साहब, अनिल कुशवाहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रोफेसर मनोज जी, और यहाँ पर बैठे सभी बुद्धिजीवी वर्ग के विभिन्न क्षेत्रों से काम करने वाले कुशवाहा समाज के सम्मानित साथियों, मित्रों और बहनों। मैंने 10-15 मिनट से मैंने सबके विचार सुने। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूँ, गांव से ही आया हूँ, और मैंने भी कक्षा 6 में अंग्रेजी पढ़ी और बीएससी मैथमेटिक्स से करके राजनीति में एकदम आ गया। तो मेरा खेती के प्रति खुद का रुझान है, मेरा खुद फार्म हाउस है, और पेड़ अभी माननीय मोदी जी ने जो कहा है, एक पेड़ माँ के नाम, तो मेरा बाग भी है और मैं पेड़ लगाता भी रहता हूँ, और सबसे निवेदन भी करता हूँ कि पेड़ लगाना क्यों जरूरी, चाहे आप छत पे लगाएं,
आजकल तो मिनी प्लांट आते हैं, आप अपने उसमें टेबल पर रख लें, क्योंकि ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलेगी? आप बहुत बड़े प्रदूषित एरिया में रहते हैं। जब 2019 में कोरोना आया था तो हॉस्पिटल में अपोलो भर्ती हो गया, इसकी गारंटी नहीं है कि वो घर जाएगा, लेकिन जो किसी गांव में नहीं वकील के यहाँ पेड़ के नीचे लेटा और बोतल चल रही वो घर जाएगा, तो क्या ऑक्सीजन की कमी थी? तभी इतने ऑक्सीजन के प्लांट लगाया। और ऑक्सीजन की आपूर्ति का सबसे बड़ा माध्यम है जो पेड़ों। अभी हमारे फतेहलाल जी बता रहे थे, मोतियाजान जी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 को बजट वर्ष घोषित कराया सहयोग का। उसके बाद अभी पिछला जो बजट आया तो मोटे अनाज का नाम ही दिया श्री अन्न, इसमें रागी, कोदो, बाजरा, मक्का, ज्वार हो रहा है। गांव-गांव के लोग पढ़े लिखे लड़के मतलब कहीं कहीं बाहर जा रहे थे, वो आज गाँव में खेती कराने के लिए विदेश होते हैं। हम लोग भी उसमें लगे हुए हैं। एक सर हमने मॉडल बनाया था और आप सबका जो सौभाग्य है कि हमारे धर्म प्रधान में 2 बार आए, पेट्रोलियम मंत्री थे। छत पर बनाया सर, हम कचरा बाहर नहीं रखते। आप सबके यहाँ घर में छत होगी या खेत होगा, तो हम पानी की टंकी रखी हुई है। एक टंकी अपना वॉलेट के रखते और एक ड्रम रखता है। घर का जो कचरा निकलता है उस ड्रम में रखते हैं और थोड़ा पानी डाल देते हैं और ड्रम में से जो निकलते हैं गंदे के बाद में गोबर मिला के उस टंकी में डाल देते हैं। उस टंकी में से हम लोग पाइप डाल के सर, जो राहुल जी बोले थे ना जिसमें ट्रैक्टर से कैसे गैस निकलेगी, मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। मैं चिट्ठी लिखी थी राहुल जी के, श्रीमान जी हमारे भावना पर देख मत होता है, घर आके चाय पी के। तो ये हमने था कि हम सर अपने घर में आप कभी आइएगा सर हमारे यहाँ, तो हम बायोगैस से बनाई हुई चाय पिलाएंगे। ऊपर टेरेस पर सर छोटा सा मकान है 50 गज का, जितना हो सकता है उसमें हमने खेती करना शुरू किया है। चटनी के लिए पालक अलग सब्जी सब कुछ मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा लगा रखा है। मनी प्लांट भी लगा है, साथ में तुलसी के पेड़ भी लगा हुआ है। थोड़ा वो जो करना है वो घर से ही शुरू करना है। बापू बोलते हैं अपने घर से शुरुआत करो, और गांधी जी को सबसे अच्छी काराजी यही है कि हम अपने घर को ही साफ सुथरा रखें। जहाँ जहाँ देखो कि सब जगह पॉलिथीन मिलेगी, पन्नी मिलेगी। मैं एक ही काम करता हूँ अपने घर से सर, कि मैं अपना कचरा बाहर नहीं फेंकता। रही बात गाय की, तो सर हमने मोहल्ले में पूरे मिलके 4 गाय पाल रखी, सामने परिवार है उनके यहाँ पर, तो सब लोग वहाँ से दूध लेते हैं। और जो घर में कचरा बचता है ना, लिक्विड वगैरह खाने वाले, तो उन गाय को देते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग आप लोग करना शुरू कर दें तो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। शिवसेन भाई का हमारा संपर्क करीब 20 साल पुराना है। शिवसेन जी हमें संगम में सर, उस समय संगम के विधायक डॉक्टर गुप्ता जी थे, तो शिवसेन जी की जैसी चर्चा होनी शुरू हुई, तब से आज से दोस्ती बढ़ते 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 धीरे धीरे इतनी परिपक्व हो गए कि हम लोग लगता है कि सपने एक देख लेते हैं। हमारा जो सपना होता है शिवसेन जी का सपना होता है, शिवसेन जी का सपना होता है हमारा होता है। और रात में जब चर्चा करते हैं ना सर, अब यार यही सोचा था, तो सोचना यही मैंने सोचा था, वो होता सर कि भावना मिल जाती है तो बहुत कुछ होता है सर। ये गाँव है अपना, अभी जैसे मैंने जी को थोड़ा सा बताया था कि एकेडमी जो शब्द है सब वो भी गाँव का है। डिफेंस का एक गाँव है जहाँ से एकेडमी शब्द का निजात होती है, उसका गाँव का नाम ही एकेडमी है। बात पूरी दुनिया जानती है एकेडमी। एकेडमी कोई एजुकेशन संस्था नहीं है, एकेडमी वो गांव था जहाँ से अरस्तु जैसे लोग पढ़ के निकले थे। ये गांव जो हमारे गांव में जहाँ लोग पैदा होते हैं, वो गांव भी ऐसा बने जहाँ से IAS निकले। और अब IAS के लगे कि हम गाँव के हैं और हमारा गाँव IAS बन के तैयार हो जाए। और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।